सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर मंजू सिंह, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज फिर आपके बीच एक नई कहानी लेकर आई हूँ, लाटी। बच्चों, ये कहानी शिवानी जी द्वारा रचित है और इनकी सती कहानी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत सुंदर कहानी है। और इसी क्रम में लाटी कहानी भी बच्चों, ये एक घटना प्रधान कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। पहले शिवानी जी की बात कर लें कि शिवानी जी का पूरा नाम गौरापंत शिवानी था और गुजरात के राजकोट में आपका जन्म हुआ था। बहुत सारे उपन्यास और कहानियों से इन्होंने हिंदी साहित्य की अपार श्रीवृद्धि की है और पूरा हिंदी साहित्य जगत आपका ऋणी है और आने वाली पीढ़ियां भी आपके साहित्य से, प्रेरक साहित्य से निरंतर प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। बच्चों, इसी के साथ मैं कहानी शुरू करती हूँ। थोड़ी सी बड़ी कहानी है और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, घटना प्रधान कहानी है बच्चों ये। और ये प्रसिद्ध उपन्यासकार और कथा लेखिका शिवानी जी द्वारा रचित लाटी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन है। वो अपनी बीमार पत्नी बानो से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और टीबी के मरीज होने के कारण जब उनकी पत्नी जीवन से निराश हो जाती है तब भी उसकी हौसला अफजाई करते रहते हैं, लेकिन वो अंततः इस बीमारी से निराश होकर आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं और बाद में लाटी बनकर कप्तान से मिलती हैं। उनका नाम बदल कर लाटी हो जाता है। तो बच्चों, हम आगे इस कहानी को सुनना शुरू करते हैं कि मैं कहानी को सुनाना शुरू करती हूँ आपको कि कप्तान जोशी गोठिया टीबी सैनिटोरियम के 3 नंबर के बंगले में दो गुना अधिक किराया देकर अपनी बीमार पत्नी बानो के साथ रहा करते थे। बानो से बहुत अधिक प्रेम के कारण वो उसको देखकर सहज भाव से मुस्कुरा देते थे और उन्हें प्रसन्न करने की भरपूर कोशिश करते रहते थे। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वो दिन भर कुर्सी डाले बैठे रहते, पूरे दिन कुर्सी डाले बैठे रहते और अपने हाथों से कभी टेम्परेचर चार्ट भरते तो कभी समय देख कर उन्हें टाइम पर दवाइयाँ देते रहते। और पास के बंगले के मरीज बड़ी लालच से, बड़ी तृष्णा से, बड़े सम्मान भाव से, बड़े चाव के साथ उनकी कबूतर सी जोड़ी को देखते रहते और ऐसी घातक बीमारी पर भी बड़े जतन और बड़े स्नेह से कप्तान अपनी पत्नी की सेवा करता था। इस पति धर्म की सराहना करनी पड़ेगी बच्चों हमको कि कष्ट किसी को भी मिल सकता है, हम में समर्पण होना चाहिए, जो कि कप्तान के आचरण में पूरी तरह दिखाई देता है। तो अपनी पत्नी की सेवा करते रहते थे बड़े समर्पण भाव से। विवाह के 2 वर्ष बाद ही बानो को भयंकर तपेदिक हो गया था। तपेदिक यानी टीबी। कप्तान दिन रात सेवा करते और उसे बेहद प्यार करते। माता पिता के पत्र आते कि ये भयंकर बीमारी है बेटा, क्योंकि ये फैलने वाला रोग है, तुम बच कर रहो। माँ ने रो कर पत्र लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, तुम अकेले हो। कप्तान पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसने बानो की सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं छोड़ी। बानो से विवाह के ठीक 3रे दिन बच्चों कप्तान को बसरा जाना पड़ा अपने काम पर, और बानो को छोड़कर जाना उसके लिए असहनीय था। सोच सकते हैं, शादी के 3 दिन हुए हों और हमें जाना पड़ जाए, तो उसे पत्नी को छोड़कर जाना था, जो कि उसके लिए असहनीय था। उसने बानो से पहली मुलाकात में ही उसका नाम पूछा। जब उसने अपना नाम बानो बताया तो कप्तान ने मजाक के लहजे में कहा, ये तो मुसलमानी नाम है, ये बानो तो मुसलमानी नाम है। जब बानो की आंखें छलक पड़ी, बानो भावुक हो उठी और उसकी आंखें छलक पड़ी तो कप्तान बोला, मैं तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है बानो। और अभी बानो केवल 16 साल की थी। कप्तान 2 वर्ष बाद लौटकर वापस आता है और इस बीच, इन 2 वर्षों के बीच बानो को इतने कष्ट सहने पड़े कि शायद शब्दों में उसे वर्णित न किया जा सके। बच्चों, इन 2 वर्षों में बानो ने 7 नंदों के ताने सुने। संयुक्त परिवार था, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होश बिने, पहाड़ से नुकीली छतों पर 5 सेर उड़द पीस कर बढ़िया डाली। बढ़िया यानी कुम्हड़ौरी और मिथौड़ी जो भी कहते हैं। उससे कहा गया कि तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वो कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग बाण उसे व्याकुल कर देते और इसी गम में
इसी दुख में वो घुलती चली गई, अपनी बात कह नहीं पाती थी, दूसरों के ताने सुनती रहती थी और इसी कष्ट में वो घुलती चली गई, अंदर ही अंदर ये सारी बातें उसके घर करती चली गई और अंततः वो क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। 2 साल बाद बच्चों, 2 साल बीतने के बाद जब कप्तान वापस आए और आकर बानो को देखा तो बानो को देखने चले तो घर वालों के चेहरे लटक गए। एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर कप्तान के तो होश उड़ गए। 2 वर्ष में बानो घिस कर और भी बच्ची बन गई थी। कष्ट बहुत बुरी चीज़ होती है बच्चों, और ईश्वर ना करे कि किसी को सताया जाए, किसी को कष्ट मिले, क्योंकि ये मार्मिक स्थिति देखते नहीं बनती और लोग मानवीयता भूल जाते हैं, अपनों के साथ ही भूल जाते हैं। ऐसा ही हुआ बानो के साथ कि अपनों ने ही उसे सताया, तो कप्तान को देखकर बच्चों वो घिस घिस कर और भी बच्ची बन गई थी और कप्तान को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बानो की नाजुक हालत देखकर अंततः डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया कि कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। कप्तान ने बानो से कहा, घर नहीं दूसरी जगह चलेंगे। कप्तान ने बानो से कहा, घर नहीं दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठा तो कप्तान ने देखा बानो पलंग पर नहीं थी। दूसरे दिन नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिली तो वो समझ गया कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया है, क्योंकि निराश व्यक्ति किसी हद तक कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जीवन के प्रति उसका मोह भंग हो जाता है। और उसने भी ऐसा ही, बानो ने भी ऐसा ही किया, ऊब कर निराश होकर उसने भी आत्महत्या का प्रयास किया। कप्तान का 1 साल में ही, मतलब बानो के चले जाने के बाद 1 साल के अंदर ही कप्तान का विवाह हो जाता है और दूसरी पत्नी प्रभा से उसको 2 बेटे और 1 बेटी संतान, 3 संतानें प्राप्त होती हैं, 3 संतानें होती हैं। कप्तान अब मेजर हो गया, यानी प्रमोशन हो गया बच्चों उसका, और 15-16 साल बाद कप्तान प्रभा के साथ नैनीताल घूमने आया। प्रभा की जिद पर वह सड़क की चाय की दुकान पर उसके साथ चाय पीने बैठ गया। वहीं पर वैष्णवी साध्वियों के झुंड के साथ उसे बानो मिलती है, जो कि अब जीभ कट जाने के कारण बोलने में तो असमर्थ है, बोल नहीं पाती और उसकी याददाश्त भी जाती रही, उसकी याददाश्त चली गई है। प्रभा उसकी सुंदरता पर मुग्ध थी। वैष्णवियों के ही बातचीत में कप्तान को ये पता चलता है, कप्तान ये तय कर लेता है, निश्चित कर लेता है कि लाटी ही बानो है। दोबारा जब वो कहीं से बचाई गई होगी तो उसका नाम लोगों ने लाटी रख दिया होगा, तो कप्तान को ये तय हो जाता है कि ये लाटी ही बानो है और उसका प्रेम अभी भी बानो के प्रति समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वह जीवन की दौड़ में बहुत आगे बढ़ चुका था बच्चों। कि शादी, फिर 3 बच्चे और शादी के 15-16 साल बीत गए हों, तो उसका प्रेम बानो के प्रति कम नहीं हुआ था, लेकिन जीवन में अब वो बहुत आगे बढ़ चुका था। वो सोच ही रहा था, ये सब विचार कर ही रहा था मन में कि प्रभा ने उसे चलने के लिए कह दिया और वो उठ खड़ा हुआ। उसे ये अनुभव हुआ कि कुछ ही पलों में वो बूढ़ा और खोखला हो चुका है बच्चों। और इसी जगह कथा समाप्त हो जाती है, कहानी समाप्त हो जाती है और उसके मन की बात मन में रह जाती है। और बच्चों इसी के साथ मैं भी कहानी समाप्त करती हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। एक बार फिर से ढेर सारा स्नेह, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको समय समय पर पठनीय वीडियो और कोर्स की सारी चीज़ें यहाँ मिलती रहेंगी। इसी के साथ बच्चों मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।